सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मेरे प्रिय वचन जो आज आपके बीच में लेके आया हूं, भजन संहिता उसका 1 से मैं आपके सामने पढ़ता हूं। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। और जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है जो ईश्वरों का भी ईश्वर है और जो प्रभुओं का भी प्रभु है उसकी करुणा सदा की है। प्रभु का वचन कहता है जो राजाओं का भी राजा है उसका धन्यवाद करो। तो आज का वचन मेरे प्रियो, जो आज दुनिया में बहुत से ईश्वर कहलाते हैं और है भी, बहुत से प्रभु भी कहलाते हैं और है भी। सो इस दुनिया में ईश्वर, परंतु बाइबल कहती है जो ईश्वरों का भी ईश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा, उसकी दया, उसका अनुग्रह सदा का है। मेरे प्रियो, सदा का है, 1-2 दिन का नहीं है, घंटों या सालों का नहीं है। उसकी दया, उसका अनुग्रह, उसका प्रेम सदा के लिए। सो परमेश्वर ने धर्मशास्त्र में, बाइबल में लिख के दिया। मेरे प्रियो, मैं घमंड से कहता हूं, मैं गर्व से कहता हूं, उसकी दया सदा की है। इस दुनिया के ऊपर उसकी दया के लिए हमें क्या करना है? हमेशा धन्यवादित रहना है। पर उसकी दया के लिए हम क्या नहीं करते? धन्यवाद देते नहीं है। उसकी करुणा के लिए हम कभी भी क्या कर सकते हैं? दिल से धन्यवाद देते नहीं है। जो प्रभुओं का प्रभु है, याद रहे मेरे प्रियो, वचन खोल के देता, जो प्रभुओं का भी प्रभु है, जो ईश्वरों का भी ईश्वर है, जो परमेश्वर का भी है ना। तो मेरे प्रियो, जो ईश्वरों का भी परमेश्वर है, तो हमारा प्रभु इस दुनिया में जो घमंड से कहते हैं कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, हमारा प्रभु कहता है घमंड से, मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूं, मुझे छोड़ के इस दुनिया में और कोई ईश्वर नहीं है। सो परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल क्यों कहती है इस दुनिया के अंदर, सारे विश्व में ये ईश्वर नेशनली नहीं वरन इंटरनेशनल प्रभु है। हमारा बाइबल का परमेश्वर इंटरनेशनल प्रभु है। उसने धर्मशास्त्र बाइबल में लिखे दिया है मेरे प्रियो, उसकी करुणा, उसकी दया, उसका प्रेम, उसकी छाया हम सब दुनिया के रहने वालों के ऊपर सदा के लिए है। बस उसको, आपको, इंसान को क्या करना है मेरे प्रियो? महसूस करना है। जो कभी क्या नहीं करता, बाइबल कहती पक्षपात नहीं करता, धर्मी हो अधर्मी हो सबके ऊपर अपना प्रेम की दया करता है मेरे प्रियो। जो ईश्वरों का भी परमेश्वर है और जो उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, आगे वचन कहता है दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उस तो मेरे प्रियो, दिन पर प्रभुता करने के लिए, दिन पर प्रभुता करने के लिए क्या बनाया मेरे प्रियो? सूर्य को बनाया, सूर्य को बनाया मेरे प्रभु, दिन पर प्रभुता करने के लिए। आप सोच सकते हैं
कि जो दिन पर प्रभुता करता है उसकी करुणा सदा की। मतलब मेरे प्रियो, सूर्य को बनाने वाला को इतना तेज और गर्मी है, सूर्य को इतना गर्मी है, इसको बनाने वाले को कितना तेज और गर्मी होगा, ये कभी महसूस कीजिए मेरे प्रियो। चांद और सूरज सारे ब्रह्मांड को रचेता, वो कहता है उसकी करुणा सदा की है। बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई हैं मेरे प्रियो, आकाश मंडल में, पृथ्वी मंडल में इतना बड़ा बड़ा ग्रह को, ज्योतियों को बनाया, उसकी करुणा सदा की है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा तिमुथियुस पहला तिमुथियुस 6 का 15वां पद कहता है, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति है इस दुनिया में। मेरे प्रियो, ठीक समय पर परमेश्वर क्या कह रहा है? जो परम धन्य और एकमात्र इस दुनिया में अधिपति है और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वचन क्या बोला मेरे प्रभु? एकमात्र अधिपति है, जो परम धन्य है, जो परम धन्य है। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर परम धन्य है, एकमात्र अधिपति है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम ज्योति में रहता है। और अमरता केवल उसी की है। वो क्या परमेश्वर का वचन कहता है? वो अगम ज्योति में रहता है मेरे प्रियो। अगम ज्योति, हमेशा ज्योति के बीच में, आग के बीच में परमेश्वर, हमारा वचन वो भस्म करने वाली आग है, वो परम धन्य परमेश्वर है। अमरता केवल उसी की है मेरे प्रियो, और वह अग्नि ज्योति में रहता है, और उसको और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। वचन क्या बोलता है मेरे प्रियो? इस दुनिया में ना किसी ने देखा है, ना कोई देख सकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आगे में दूसरा 2 का 5 में कहता, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। यानी परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, और मनुष्यों के बीच में कौन? हमारे और आपके पापों के लिए, पछतावा के लिए, जीवन के लिए परमेश्वर एक ही मध्यस्थ कर रहा है मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। एक ही मात्र परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परम परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह जो मनुष्य है, और जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के लिए दाम में दे दिया, और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। यानी हम सब मानव जाति के छुटकारे के लिए दाम में एक ही बार अपने आप को कुर्बान कर दिए मेरे प्रियो, सबके छुटकारे के लिए, और उसकी गवाही ठीक होती है। आगे को प्रभु का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण उसका 10 का 17वां पद इस प्रकार कहता है मेरे प्रियो। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। 10 का 17 इस प्रकार कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। मेरे प्रियो, वचन वही परमेश्वर, ईश्वरों का ईश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान और पराक्रमी है। हमारा परमेश्वर महान है और पराक्रमी परमेश्वर है, और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता
और ना घूस लेता है। मेरे प्रियो, वो भय योग्य परमेश्वर है। वो घूस से प्रसन्न नहीं होता। वो ईश्वरों का ईश्वर है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का भी राजा है। मेरे प्रियो, राजाओं का भी राजा है। सो परम धन्य ईश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है आगे को दानियल के किताब से, उसका वचन कहता है दानियल 2 का 37 पद 47 कहता है प्रियो, फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर और राजाओं का राजा है और भेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू यह भेद प्रकट कर सका। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, एक नबूकदनेस्सर राजा ने अपना मूर्ति बनवाया और उसको बोला, जो व्यक्ति मेरे इस मूर्ति को दंडवत करेगा वो उसको सोना चांदी या दुनिया की सब कुछ उसको दिया जाएगा, परंतु जो राजा की मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा वो धधकते हुए भट्टे में झोंक दिया जाएगा। मेरे प्रियो, नबूकदनेस्सर प्रभु के जन, जो परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर का भय मानते थे, उस राजा की मूर्ति के सामने क्या नहीं किया, जो अपनी मूर्ति उसने बनाई थी और बोला था कि जो मुझे दंडवत करेगा उसको क्या करेंगे, राजपाट में अच्छा ओहदा दिया जाएगा और बहुत से गिफ्ट दिए जाएंगे। पर इन लोगों ने बोला, मैं केवल परमेश्वर को ही दंडवत करना है और किसी को नहीं। मेरे प्रियो, इन लोगों के लिए उस आग की भट्टी में डाला गया, क्योंकि उसने राजा की बातों को नहीं माना। तब ये सुरक्षित बच निकले तीनों परमेश्वर के जन। तो वहां का राजा बोलने लगा, तुम्हारा ईश्वर क्या है? ईश्वरों का भी ईश्वर है, प्रभुओं का भी प्रभु है, और इस दुनिया में केवल आपका ही जीवते परमेश्वर है, जो आपको बचाने की ताकत रखते हैं और भेदों को खोलने का। तो जीवित परमेश्वर, मेरे प्रियो, भेदों को खोलने के लिए बुद्धि और ज्ञान, शक्ति और सामर्थ प्रदान करते हैं। मेरे प्रियो, साधारण से साधारण लोगों को भी प्रभु बुद्धि देते हैं। वो ईश्वरों का भी ईश्वर है, वो प्रभुओं का भी प्रभु है, वो राजाओं का भी राजा है। प्रकाशित वाक्य की किताब से हम, मेरे प्रियो, थोड़ा सा आपको बांटेंगे। यहां पे प्रभु का वचन क्या बोलते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 1:5, पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाया है। छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने, सॉरी 1:5 प्रकाशित बात 1, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मेरे प्रियो, पृथ्वी में मरे हुओं में से इस दुनिया के अंदर कितने लोग आए और चले गए, उनका कोई नाम निशान नहीं है, पर पृथ्वी में मरे हुओं में से जी उठ के, खड़ा होके, आज भी जिंदा परमेश्वर के नाम से सारे ब्रह्मांड में, सारी दुनिया में, सारे देश और विदेशों में उसकी आराधना हो रही है। अभी मेरे प्रियो,
25 दिसंबर सारी दुनिया सेलिब्रेट कर रहे हो, जो नहीं जानते वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे बड़ी छुट्टियां, सबसे ज्यादा प्रभु को, जीवित परमेश्वर को मानने वाले, आप देख सकते हैं मेरे प्रियो, सारी दुनिया जीवित परमेश्वर के पीछे चल रही है, उसकी आराधना कर रही है। मेरे प्रियो, यह एक ऐसा व्यक्ति है जो मुर्दों में से जी उठा है, मुर्दों में से जी उठा है, जिसके नाम में उद्धार मिलता है, जिसके नाम में पापों से क्षमा मिलती है, जिसके नाम में जीवन मिलता है, जिसके नाम में शांति मिलती है, जो नाम सारे नामों में श्रेष्ठ नाम है, उसका यीशु मसीह का नाम है, उसका नाम है। यह पृथ्वी में राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, मनुष्य का रूप धर के इस दुनिया में आया मेरे प्रियो, मारा गया, घड़ा गया, आज भी वो जिंदा है। उसके नाम का प्रचार होता मेरे प्रियो, उसके नाम की जय जयकार हो। जो प्रभु का वचन कहता सारे नामों में श्रेष्ठ नाम है, जो सारे नामों में, और मसीह यीशु की ओर से जो विश्वास योग साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मतलब प्रभु का वचन कहता पृथ्वी के हाकिमों का भी है हाकिम, राजाओं का राजा, प्रभु का वचन कहता उसकी ओर से तुमको शांति और आनंद मिलता रहे। तो हमारा प्रभु सारे राजाओं के ऊपर भी क्या है? राजा। सारे दुनिया के प्रभुओं के ऊपर भी क्या है? प्रभु। सारे दुनिया के ईश्वरों के ऊपर भी क्या है? ईश्वर। तो एक जीवित परमेश्वर है। इसका वचन प्रभु फिर और वचन में क्या बोलता मेरे प्रियो? प्रकाशित बात 17 का 14वें पद में क्या लिखा है? वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। ये परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर स्वयं मेरे प्रियो, परमेश्वर उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु है। क्योंकि वह मेरे प्रियो प्रभुओं का प्रभु है। क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। मेरे प्रियो, मेरे लिखे हुए शब्द नहीं है, यह परमेश्वर का वचन बोलता मेरे प्रियो। बाइबल धर्मशास्त्र बोलता है वो मेमने से लड़ेंगे और मेमना उनके ऊपर जीत जाएगा, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। क्योंकि वह है प्रभु का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं, वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। मेरे प्रियो, जो चुने हुए हैं, जो बुलाए हुए हैं, जो उनके ऊपर भरोसा विश्वास करते हैं, वो क्या पाएंगे? जय पाएंगे। संसार की चीजों के ऊपर, संसार की सोच विचारों के ऊपर, संसार की परिस्थिति के ऊपर वो क्या पाएंगे मेरे प्रियो? जय पाएंगे। जो विश्वास करेगा वो जय पाएगा। यदि आप मेरे को सुनने वाले हैं मेरे प्रियो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी दुख तकलीफ हो, कोई भी सतावट हो, विश्वास में जो खड़े हैं वो जय पाएंगे। जय पाने वालों को प्रभु अपनी संतान बनाता है मेरे प्रियो। एक बार फिर से मैं बताता हूं, वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं, वे उनके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। जो बुलाए हुए हैं और जो चुने हुए, जो उन पर भरोसा और विश्वास करके चलते हैं, वे भी जय पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना ईमान राजाओं के राजा पर रखा है, उन्होंने अपना विश्वास प्रभु के प्रभु पर रखा है।
तो मेरे प्रियो, आगे एक वचन और आपको 19 का प्रकाश 19 का 16वां पद क्या बोलता है मेरे प्रियो। उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु, बाइबल का परमेश्वर भजन संहिता में कहता है वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है। आज के वचन में कह सकते हैं वो इंटरनेशनल प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जो हूं सो हूं, मुझे छोड़ कोई, मैं ही आदि और अंत हूं, मैं ही अल्फा और मेगा हूं, मैं ही पहलौठा हूं, मैं ही मुर्दों में से जी उठा हूं, मैं सारे जगत को उद्धार, शांति, आनंद देने वाला परमेश्वर हूं, मैं हूं। परमेश्वर का वचन कहता मैं हूं। सो मेरे प्रियो, इतना वचन की, बाइबल की बातों को आपने सुना है, वो अगम ज्योति से भरा हुआ है। मेरे प्रियो, सारी दुनिया आज देखो ना, कितना बड़ा त्योहार है, नेशनल त्योहार है, सारी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। पर मेरे प्रियो, ये वही है जो बैथलहम में मरियम के कोख में आया, मरियम के कोख में आया, नम्रता और दीनता के साथ में इसने जन्म लिया। मेरे प्रियो, चरनी में जन्म लिया। जिस सराय में था, जहां जो स्थान था, उसमें अच्छी व्यवस्था नहीं थी मेरे प्रियो, उसके ऊपर कोई अच्छा कपड़ा नहीं था मेरे प्रियो, वो ठंडी के समय में आया। दुनिया आज हैप्पी क्रिसमस 25 दिसंबर मनाती है, पर बाइबल में ऐसा कोई शब्द नहीं है कि 25 दिसंबर। हां, ठंडी के समय में था, ठंडी के समय में था मेरे प्रियो। और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु इस दुनिया में मनुष्य बन के आया, क्योंकि मनुष्य के पाप इतने भयानक हो गए मेरे प्रियो। वो नम्रता और दीनता के साथ एक गरीबी में आया ताकि आप धनी हो जाए। प्रभु का वचन कहता है वो हमारे लिए कंगाल हो गया कि आप धनी हो जाए। मुझे सुनने वालों, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करके चलो। यीशु ही एक, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु के द्वारा है क्या है, उद्धार है। बाइबल कहती आकाश के नीचे पृथ्वी में और किसी दूसरे के नाम में क्या नहीं मेरे प्रियो, उद्धार और छुटकारा नहीं है। तो मुझे सुनने वालों, परमेश्वर का वचन से मैंने जो बातें आपको बताई हैं, खोल के दी हैं, आप जिसके कान, बाइबल कहती जिसके कान हो वो सुन ले, जिसको कान हो वो सुन ले। प्रभु आपको उद्धार देना चाहता है मेरे प्रियो, आपको छुटकारा देना चाहता है मेरे प्रियो। ये हमारा बाइबल का परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, ईश्वरों का भी ईश्वर है। ये नेशनल ही नहीं, बाइबल का परमेश्वर इंटरनेशनल प्रभु है, जिसने सब कुछ बनाया। वो आदि राजा है, वो राजाधि राजा है, वो अगम ज्योति में राज्य करने वाला परमेश्वर है। वो नम्रता और दीनता का क्यों मिसाल देता मेरे प्रियो, कि मेरे बेटो मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या करूंगा, उद्धार देने वाला हूं। मेरे प्रियो, इन्हीं सारे वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। नए साल और हैप्पी क्रिसमस।